देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है जो दुबई से निकल के आ रही है कि जो लोग दुबई में काम करते हैं, मज़दूर हैं, तो उन लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जो दुबई से रिलेटिव कुछ अपडेटें ताज़ी निकल के आती हैं, तो हम आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो खबर निकल के आ रही है, तो आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। और कुछ बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है जो ट्रैवल से अपडेट निकल के आ रही है, फ़्लाइटों से अपडेट निकल के आ रही हैं, तो सारी कुछ जानकारी मिलेगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जो दुबई की कुछ ज़रूरी और खबरें और कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, बहुत जो ज़रूरी खबर है दुबई की। दुबई में देखा गया है कि इन दिनों की काफ़ी लोग दुबई में जो वर्कर काम कर रहे हैं, और काम करने के साथ साथ देखा जाता है कि उनकी कंपनी में जो पगार है, जो उनकी सैलरी होती है, वो कम मिलती है। और इस दौरान पर काफ़ी लोग अपनी कंपनी से जो काम है वो छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद में कहा जाता है कि वो दूसरे कंपनी में जॉइंट होने का कोशिश करते हैं। लेकिन देखा जाता है कि अगर आप इस कंपनी से काम छोड़ते हैं और दूसरी कंपनी में भी जाते हैं, तो कहा जाता है कि अगर आपको उस कंपनी में भी कम पगार मिलेगा, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब एक ही है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान पर अगर आपको उस कंपनी में सैलरी कम मिलती है, तो अपना पहले दूसरे ही कंपनी में बात करें, और बात करने के दौरान पर देखा जाता है कि अगर आपकी दूसरी कंपनी में सैलरी ज़्यादा मिल रही है, तो तुरंत इस कंपनी को छोड़ दें। अगर पहले से छोड़कर अगर आप ढूंढते हैं काम, तो देखा जाता है कि आपकी अगर उस कंपनी में इससे भी कम पगार मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और दुबई में देखा जाता है कि अगर आप वहाँ 10 दिन 12 दिन बैठ जाओगे, तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आ जाएगी। तो इन समस्याओं को आप समझना, और समझने के साथ साथ अगर आपकी कोई दोस्त यार ऐसा काम करना चाहता है, तो उसको भी इस बारे में जानकारी दें कि अगर आप किसी कंपनी से काम छोड़ना चाहते हैं और किसी दूसरी कंपनी में जॉइन होना चाहते हैं, तो पहले उस कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन करें, उस कंपनी के बारे में पूरी मालूमात कर लें, तभी ये पहली कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में सेटलमेंट हो, नहीं तो आपके साथ काफ़ी समस्या आ सकती हैं। दूसरी खबर जो निकल के आ रही है कि दुबई से जो लोग ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करने के दौरान पर देखा जाता है कि इन दिनों जो फ़्लाइटों में कमियां देखी जा रही है, काफ़ी कमियां देखी जा रही है। जब से अहमदाबाद में एयर इंडिया फ़्लाइट जो है टेक ऑफ होने के बाद में कुछ समय के बाद में फ़्लाइट जो है क्रैश हो जाता है, और उसमें काफ़ी लोगों की मर जाने की जब खबरें निकल कर आती हैं, तो जो लोग ट्रैवल करते हैं यात्री, वो काफ़ी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। हालांकि देखा जाता है कि जब से वो विमान क्रैश हुआ है, जब से बताया जाता है कि 2 से 3 और घटनाएं जो हैं सामने आ चुकी हैं, लेकिन ऐसे में कहा जाता है कि ये जो घटनाएं हैं, इसमें किसी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ है, न किसी यात्री का कोई हादसा हुआ है। देखा गया है कि जब एक बताया जाता है कि दुबई से कल फ्लाइट जो है जयपुर के लिए ऑपरेट कर रही थी, जो एयर 7 बजे था टेक ऑफ होने का, लेकिन कहा जाता है कि जब उस फ्लाइट में यात्री बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद में तकरीबन बताया जाता है कि वो फ्लाइट 12 बजे रात में ही उड़ान कराया जाता है। देखा गया है कि काफ़ी समय से जो यात्री थे वो फ्लाइट के ही अंदर बैठे, जो उनको बताया जाता है कि कुछ लोग ने फ्लाइट में बैठकर भी वीडियो सोशल मीडिया पर अपडेट दिए हैं कि इसमें देखा जाता है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की काफ़ी बड़ी लापरवाही है। अगर समय पर फ्लाइट को नहीं टेक ऑफ कराते हैं, तो यात्री का कम से कम बाहर ही बैठा के रखते हैं। लेकिन कहा जाता है कि फ्लाइट के अंदर जो यात्री बैठे हुए थे, वो काफ़ी गर्मी से तड़प रहे थे। हालांकि देखा गया है कि जैसे कि आपने वीडियो में देखे होंगे कि जो उसमें काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे, वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि फ्लाइट में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन बताया जाता है कि कुछ महिलाएं जो हैं उसमें काफ़ी कंप्लेन कर रही थी, और इस दौरान पर देखा जाता है कि जो यात्री थे परेशान हो जाते हैं, क्रू मेंबर को इस बात की जानकारी देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि क्रू मेंबर जो हैं वो यात्रियों की बात नहीं सुन रहे थे, न बात यात्रियों की हेल्प कर रहे थे। ऐसे में कहा जाता है कि यात्रियों को काफ़ी समस्या का
इंतज़ार और काफ़ी समस्याओं से उनको गुज़रना भी पड़ा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोग इस समय ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करने के दौरान पर उनको देखा जाता है कि काफ़ी बड़ी परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। जो कुछ ताज़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें रहती हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। अगर वीडियो में कुछ समझ आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।